Good morning, student of class 4th. Now I am going to teach you chapter 2nd Northern Plain, subject SST. Northern Plains. लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन का लोकेशन स्थिति क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज मीन्स पड़ता है बिटवीन, बीच में, द हिमालयाज इन द नॉर्थ में हिमालय और द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पठार है, टेबल लैंड है, उसके बीच में पड़ता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्युपाइज मीन्स कवर करना है तो घेरना होता है। अ ग्रेट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग को घेरता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, वे जो मैदान हैं पश्चिम में पंजाब से लेकर के टू द असम इन द ईस्ट, पूरब में असम तक फैले हुए हैं। दीज प्लेन्स आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ये जो प्लेन है इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। एंड 150 to 300 किलोमीटर वाइड, और इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर मिनिमम से लेकर के 300 किलोमीटर मैक्सिमम तक है। दे कवर द स्टेट ऑफ पंजाब, वे पंजाब स्टेट को कवर करते हैं। इट मीन्स पंजाब राज्य उसके अंतर्गत आता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ असम। हियर इन द मैप येलो ग्रीन कलर, यहाँ पर जो मैप में येलो ग्रीन कलर है यही नॉर्दर्न प्लेन को शो कर रहा है। दीज मैनी रिवर विद देयर ट्रिब्यूटरीज, अपनी सहायक नदियों के साथ, सच एज गंगा, यमुना, रावी, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा, फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन, फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन से होकर के बहती हैं। दिज रिवर्स, ये नदियाँ आल्सो कैरी, आल्सो मीन्स भी, कैरी करती हैं, ढोती हैं, ले जाती हैं, सैंड एंड सिल्ट, बालू और कीचड़, विद देम, अपने साथ मतलब अपने पानी के साथ, विच गेट्स डिपॉजिटेड, जो कि इकट्ठा होता रहता है, इन द प्लेन्स, मैदानी भागों में। दिज डिपॉजिट्स मेक द सॉइल फर्टाइल, मिट्टी को ये डिपॉजिट्स क्या करता है? फर्टाइल, उपजाऊ बनाता है। एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और फसलों को उगाने के लिए आइडियल बेस्ट बनाता है। द एरिया वाटर्ड बाय द रिवर, नदी के द्वारा, वाटर्ड मतलब सिंचित किया जाने वाला एरिया, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, या तो इसकी सहायक नदी के द्वारा सिंचित की जाने वाली एरिया, इज कॉल्ड इट्स बेसिन, उस नदी का बेसिन कहा जाता है। रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन रिवर बेसिन्स हैं उसके बारे में स्टडी करना है। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन, 3 रिवर बेसिन में डिवाइड किया जा सकता है। द गंगा बेसिन इन द सेंटर, सेंटर में गंगा बेसिन। द ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द ईस्ट, पूरब में ब्रह्मपुत्रा बेसिन। एंड द इंडस बेसिन इन द वेस्ट, पश्चिम में इंडस बेसिन। द गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, द गंगा बेसिन कवर्स एन एरिया ऑफ, गंगा बेसिन जो है 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया कवर करता है, घेरता है। इन द नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। द रिवर ऑरिजिनेट्स, ये नदी कहाँ से निकलती है? ऑरिजिनेट्स में निकलती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख, गोमुख नाम का स्थान है, वहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती हैं। इन द हिमालयाज, हिमालय में। फ्लो स्विफ्टली, फ्लो मीन्स बहती हैं, स्विफ्टली मतलब बहुत तेज। डाउन द माउंटेन्स, माउंटेन्स के नीचे। एंड इंटर्स द प्लेन, और प्लेन में, मैदानी भाग में इंटर करती है, प्रवेश करती हैं।
एट हरिद्वार। इट फ्लो थ्रू उत्तराखंड, ये नदी उत्तराखंड से होकर के, हिमाचल प्रदेश से होकर के, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इन राज्यों से होकर के बहती है। एज इट फ्लो डाउन, जैसे ही ये फ्लो करती है डाउन द प्लेन्स, फ्लो डाउन द प्लेन्स मतलब मैदानी भागों में उतरती है। इट इज ज्वाइंट मतलब इसमें शामिल हो जाती हैं बाई इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये नदी अपने सहायक नदी से मिल जाती है। द यमुना इज द लॉन्गेस्ट, यमुना जो है लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। एंड ज्वाइन, ज्वाइन मतलब मिलती है एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। द मीटिंग पॉइंट, जो मिलने का पॉइंट है, जगह है ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना के मिलने की जगह को इज कॉल्ड संगम, संगम कहते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बेसिन, बेसिन का जो ईस्टर्न पार्ट है, गंगा बेसिन का जो पूर्वी भाग है, रिसीव मोर रेनफॉल, वहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है। दैन द वेस्टर्न पार्ट, दैन मीन्स अपेक्षा मतलब पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिकांश बरसात होती है। मोस्ट ऑफ द रेन्स, अधिकांश बरसात आकर्स, आकर्स मीन्स होती है ड्यूरिंग द रेनी आर मानसून सीजन, रेनी या तो मानसून सीजन के दौरान। द मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसल, दैट आर ग्रोन, जो कि उगाई जाती है इन द गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में, आर मीन्स हैं व्हीट, गेहूँ, राइस, जूट, शुगर केन, गन्ना। द गंगा बेसिन इज कॉल्ड द, गंगा बेसिन इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, गंगा बेसिन को इंडिया का फूड बाउल, भोजन का कटोरा कहा जाता है। बिकॉज इट्स फर्टाइल सॉयल, क्योंकि इसकी फर्टाइल सॉयल इज आइडियल, आइडियल मीन्स बेस्ट, बेस्ट है फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप, खाद्य फसलों को उगाने के लिए। द गंगा बेसिन इज द मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, गंगा जो बेसिन है इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट है। एंड इज ए होम फॉर मोर दैन 500 मिलियन पीपल, 500 मिलियन पीपल का ये होम भी है। मेकिंग इट द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द इंडिया, जो 500 मिलियन 100 पीपल का होम है, इससे ये जो गंगा बेसिन है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड बेसिन भी है। द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, द रिवर ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट्स, ब्रह्मपुत्रा रिवर स्टार्ट होती है, शुरू होती है तो निकलती है फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से। एंड इज नोन एज रिवर सांगपो, और वहाँ पर इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। इट फ्लो पैरेलल, पैरेलल मीन्स समानांतर, टू द हिमालय, मतलब ये हिमालय के समानांतर, मतलब हिमालय के साथ साथ बहती है। इन तिब्बत, तिब्बत में। एंड इंटर्स, इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। इट फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ असम, ये असम की घाटी से होकर बहती है। एंड टर्न्स, और मुड़ जाती है साउथ, साउथ में टू इंटर बांग्लादेश, बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए। वेयर इट मीट्स, जहाँ पर कि यह मिलती है रिवर पद्मा, पद्मा नदी से, जो कि क्या है ए डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा, जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, मतलब गंगा का ही वो पार्ट है। द ब्रह्मपुत्रा एंड द गंगा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिल करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। इट इज कॉल्ड द, इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन, यह भी एक मोस्ट फर्टाइल रीजन है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। इन द कंट्री, देश में। 10 अर्निंग द नाइक नेम, इसलिए इसको एक उपनाम दिया गया है द ग्रीन डेल्टा,
द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर, यहाँ पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल आर हैं राइस, जूट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड व्हीट। द इंडस रिवर बेसिन, सिंधु घाटी की बेसिन। द रिवर इंडस, इंडस नदी एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, और इसकी 5 सहायक नदियाँ सच एज, नाम है इसका द झेलम, द चेनाब, द ब्यास, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज फॉर्म द वास्ट मीन्स विशाल होता है, बड़ा, फर्टाइल ट्रैक, ट्रैक मीन्स भूमि, ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन के पश्चिमी भाग में, ऑफ इंडिया, भारत के। ऑल दीज ट्रिब्यूटरीज, ये सभी सहायक नदियाँ, एंड द इंडस इटसेल्फ, और इंडस नदी स्वयं, ओरिजिनेट्स इन द ट्रांस हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन रीजन से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, एंड आर माइटी रिवर, और माइटी मीन्स प्रबल, शक्तिशाली नदी है। द सतलज, रावी एंड ब्यास कंट्रीब्यूट टू द इंडियन शेयर ऑफ द इंडस बेसिन, ये जो इंडियन पार्ट है इंडस बेसिन का, इसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं। द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश लाई इन दिस पार्ट, इस पार्ट में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन, इस रीजन का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। सिंस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल की अमाउंट है, मात्रा है, इज लेस, मतलब कम है, इसलिए न्यूमेरस इरिगेशनल कैनाल, बहुत से सिंचाई के कैनाल, आर डग आउट, खोदे गए हैं, फ्रॉम द रिवर्स, नदियों से। भाखड़ा, द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। इज फेमस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जल विद्युत के उत्पादन के लिए फेमस है, एंड इरिगेशन, और सिंचाई के लिए भी फेमस है। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन अराउंड द बेसिन, इस बेसिन में जो मुख्य फसल ग्रो की जाती है, उगाई जाती है, उसका नाम है आर व्हीट, पल्सेस, दालें, बार्ली, मेज, राइस एंड शुगर केन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज, कुछ मुख्य शहरों का नाम है ऑफ द रीजन, इस रीजन का, इस क्षेत्र का, आर चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, अम्बाला, लुधियाना, अम्बाला एंड अमृतसर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 बेसिन, एस होगा। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी एस होगा। द मोस्ट पॉपुलेटेड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज यमुना, ये भी करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इज नोन एज सांगपो, दिस इज आल्सो करेक्ट। लाइफ इन द रीजन, इस रीजन में लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में स्टडी करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में पड़ते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का, इज इंगेज, लगी हुई हैं, इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कृषि के कार्यों में। द बेसिन हैज मैनी रिलीजियस सिटीज, इस बेसिन में बहुत सी धार्मिक सिटीज है, रिलीजियस सिटीज हैं, लाइक जैसे ऋषिकेश, 13 मंजिल टेम्पल, हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी। दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली एंड ईद आर सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश,
त्रिपुरा एंड असम लाई इन द ब्रह्मपुत्रा रीजन, ये ब्रह्मपुत्रा रीजन में पड़ते हैं। इट इज़ वेरी फर्टाइल, यह बहुत ही फर्टाइल है, रीजन है, क्षेत्र है। एंड हैज़ मैनी डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पे बहुत से घने जंगल हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन, इस रीजन में, इस क्षेत्र में लोगों का मेन व्यवसाय इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है। बिहू, ईद एंड क्रिसमस आर द पॉपुलर फेस्टिवल, यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है बिहू, ईद और क्रिसमस। सेलिब्रेटेड बाय पीपल इन दिस रीजन, जो कि इस रीजन में लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। पंजाब एंड हरियाणा आर द स्टेट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के स्टेट हैं। फॉलिंग अंडर द इंडस बेसिन, जो कि इंडस बेसिन में आते हैं। द रिवर सतलज प्रोवाइड्स इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उपलब्ध करती है, कराती है। टू दिज रीजन, इस क्षेत्र को। द सिटीज हियर हैव डेंस पॉपुलेशन, यहाँ की शहरों का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, बहुत ही डेंस है, बहुत ही घना है। बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बनावट के कारण। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और यहाँ का औद्योगिक विकास भी अच्छा है। द पीपल हियर आर इंगेज्ड, यहाँ के जो लोग हैं इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं। इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर संबंधित और नॉन एग्रीकल्चर संबंधी ऑक्यूपेशन में लोग लगे हुए हैं। सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, वैसाखी एंड गुरु पर्व आर सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ पे मनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयन रिवर, जो नॉर्दर्न प्लेन है ये गिफ्ट है, वरदान है हिमालयन रिवर का, हिमालय से निकलने वाली नदियों का। द सॉइल इन दिस रीजन, इस रीजन की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, इज मेड, बना दी जाती है, फर्टाइल, उपजाऊ। बाय द सैंड एंड सिल्ट, बालू और मिट्टी के द्वारा। ब्रॉट डाउन बाय दिज रिवर, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाया जाता है, सैंड एंड सिल्ट। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रानरी ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन को ग्रानरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मेनी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें, मतलब कई महत्वपूर्ण फसलें। सच एज राइस, मिलेट, वीट, पल्सेस एक्सेट्रा आर ग्रोन हियर, यहाँ पे उगाई जाती हैं। दिस रीजन हैज वेल डेवलप्ड एग्रो वास्ड इंडस्ट्रीज, मतलब इस रीजन में कृषि पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान हैं। सच एज जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, घना बसा हुआ है। एंड वेल डेवलप्ड, और वेल डेवलप्ड है, अच्छी तरह से डेवलप्ड है, विकसित है। इन टर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के मायने में, और कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम, संचार के मायने में, तो संचार के क्षेत्र में। Now I am going to teach you exercise lesson 2. Take the correct answer. The river Ganga originates from Gangotri Glacier. The river Brahmaputra starts from Tibet. The Bhakra Nangal Dam is built on the river Satluj. The Satluj and its tributaries
The Vyas join the river Indus in India. Fill in the blank. The area drained by a river and its tributaries is called basin. The longest tributary of river Ganga is Yamuna, which join it at Allahabad. The river Brahmaputra is known, जानी जाती है as Sangpo in Tibet. Bihu, Eid and Christmas are important festivals celebrated by the people in the Brahmaputra region. Match the column Satluj, River Indus. Sundarban, largest delta. Ganga Basin, most populated part of India. Allahabad, Sangam.